हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। क्या आप लोगों को एक नया टॉपिक सुनकर डर लगता है? क्या आपको मैथ से डर लगता है? आज का टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं, जो क्लास 6 बच्चों के लिए बिल्कुल नया है, जो है इंटीजर्स। नाम सुनकर डर लगा? कैसे करूं सर? इंटीजर्स बहुत मुश्किल होता है। बच्चों से सुना है, बड़े भाई से सुना है, सब लोग कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने समय, एडिशन करते समय इसमें बहुत गलत होता है, बहुत कॉमन एरर होता है। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आप लोगों के साथ मैं हूँ। तो आइए चलते हैं, एंट्री करते हैं द वर्ल्ड ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं क्लियरली। आपका कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इस तरह सेट कर लेंगे कि इंटीजर से आपका डर भाग ही जाएगा, बिल्कुल भगा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंटीजर्स। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं बिना डरे आज की क्लास फुल क्लैरिटी के साथ। तो इंटीजर्स से जाने से पहले हम लोग थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो बिफोर एंटरिंग टू द वर्ल्ड ऑफ इंटीजर्स वी आर रिकैपिटलाइजिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? यू हैव टू से, आप लोगों को याद होना चाहिए व्हाट इज नेचुरल नंबर्स। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स, all counting numbers are called natural number. All counting numbers are called natural numbers. और natural numbers का सिंबल होता है n होता है। और उसका एग्जाम्पल क्या होता है? हम काउंटिंग शुरू करते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ऑल दीज नंबर्स आर नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का सिंबल होता है n। उसके आगे क्या होता है? उसके आगे आता है व्हाट आर द होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में डिफरेंस होता है सिंपल एक जीरो का। इफ यू इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर, इफ वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर, becomes whole numbers. It becomes whole numbers. Or you can also write all counting numbers including zero are called whole numbers. सारे के सारे counting number जीरो के साथ मिल जाए तो होता है whole numbers। और whole number का एग्जाम्पल स्टार्टिंग होता है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो उसका सिंबल होता है n स्टार और w। सिंबल होता है w और n स्टार। ठीक है, उसके बाद जाके आता है व्हाट आर द इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में आता है पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। व्हाट आर द इंटीजर्स? ऑल प्लस वीक होते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल negative numbers including zero. All positive numbers and all negative numbers including zero are called integers. Integers का सिंबल होता है z। Integers का सिंबल होता है z। इसका तो सिंबल होता है z। तो all positive numbers and all negative numbers इंक्लूडिंग जीरो कर लेंगे, उसका आंसर हो जाएगा जेड। एग्जाम्पल इज नोन एज जेड का एग्जाम्पल होता है इंटीजर्स -3 -2 -1, ये डॉट 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 कंटिन्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड इट विल बी कंटिन्यू। राइट, तो पहले हमने डिस्कस कर लिया नेचुरल नंबर्स क्या होता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स के साथ होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, दे आर नेचुरल नंबर्स। फिर आते हैं होल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। देन वी आर गोइंग टू इंटीजर्स। इंटीजर्स आर द ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो यहाँ पर आते हैं कैटेगरीज ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का कैटेगराइज हमने कर दिया है। पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0 on the right,
ऑन द राइट जीरो से आगे जितना आता है 1 2 3 4 5 6, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। नेगेटिव नंबर दैट इज जीरो, लेस देन जीरो को कहते हैं पॉजिटिव नंबर। यू कैन राइट -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 and so on। होल नंबर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो को कहते हैं होल नंबर्स, जो आपने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जीरो, ये बात खास ध्यान रखना है, जीरो जीरो इज ए न्यूट्रल इंटीजर दैट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये खास ध्यान रखने वाली बात है, जीरो इज ए न्यूट्रल नंबर दैट इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, क्या है हमारा रियल वर्ल्ड में इंटीजर, इंटीजर्स का जरूरत क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंटीजर्स, ये जानना जरूरी है। देखो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इंटीजर की जरूरत होता है, बिल्कुल। देखो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब वी हैव डिपॉजिटिंग मनी इन बैंक, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, विड्रॉइंग बैंक, ओवरऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ मनी, बैंकिंग सेक्टर्स और इन टिकट काउंटर्स ऑल्सो। टिकट काउंटर तुम लोग बैंक में रेलवे प्लेटफॉर्म में टिकट बुकिंग करवा रहे हैं, पैसे दे रहे हो, पैसे ला रहे हो। और उसके साथ और क्या हो सकता है, जैसे हम इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस भी हो सकता है, हम लोग जो डेसिमल कैलकुलेशंस होता है, इसमें इंटीजर डेसिमल में नहीं आएगा। इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस में वो लोग नंबर्स काउंट करके निकालेंगे, होता है डेसिमल में नहीं आएगा, क्योंकि डेसिमल पार्ट अलग है। फिर टेम्परेचर रीडिंग्स, तो दिन का टेम्परेचर कहाँ 40 डिग्री है, कहाँ 30 डिग्री, अभी तो समर सीजन चल रहा है, कुछ एरिया तक 45-46 डिग्री चला जाता है। जैसे विंटर सीजन में कहाँ 0 डिग्री हो जाता है, -4 -3 भी चला जाता है। दीज आर द टेम्परेचर रीडिंग्स। फाइनेंशियल एजेंसी हमने बोल दिया। अतः इन्वेंटरी कंट्रोल्स, तो जो हम लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, वहां पर कुछ चीजें पैसे हम दे रहे हैं काउंटर पे, हमारा बिल कितना बना, वो सारी चीजें प्लस माइनस करके हमको देते हैं। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स कोर्स और रैंकिंग्स में भी आता है। स्पोर्ट्स मान लो फुटबॉल खेला जा रहा है, वहां पर गोलकीपर ने गोल कर दिया, मतलब प्लेयर ने गोल कर दिया, कितने गोल हुआ, 1 गोल, 2 गोल, 3 गोल, दीज आर तो काउंटिंग्स में आता है, इंटीजर्स में आता है। उसकी तरह डिस्टेंस एंड मेजरमेंट पे भी होता है। एरोप्लेन जा रहा है, 5 किलोमीटर रखता है, या फिर 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, कितने टाइम के अंदर पहुंचा। तो जो हम 500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ, टाइमिंग 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। और उसी तरह कार, बस, ट्रैवल जर्नी डिस्टेंस करता है, इसी को भी काउंटिंग होता है रियल वर्ल्ड में। तो ये हम लोग कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करें। देखो बच्चों, इंटीजर्स ना बहुत आसान होता है, खाली हम लोग अगर रियल वर्ल्ड में इसको कनेक्ट कर लिया जाए। तुम अपने दुनिया में जो कुछ करते हो वहां पर इंटीजर की जरूरत क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, अगर तुमने उसके साथ कनेक्ट कर लिया, इंटीजर तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, डेली हैबिट में तुम लोग रोज करते हो, चाहे तुम लोग बिस्किट्स खरीदने जाते हो, टॉफियाँ खरीदने जाते हो, कुरकुरी खरीदने जाते हो, पैसा लेके जाते हो ना। मान लो किसी ने 50 रुपए लेके गया और 5 कुरकुरे लेके आया, 5 पैकेट सब कुरकुरे 50 रुपीज, तो यहाँ पर तो 50 रुपये वो इंटीजर में गया। एक पैकेट का 5 रुपए गया, तो टोटल 50 रुपए में कितना है, अगर 5 रुपए हुआ तो 10 पैकेट्स लेके आया, वहां पर जो 10 यूज हुआ वो इंटीजर से, तो 50 यूज हुआ वो इंटीजर से। तो ऐसे ही तुम लोगों को अपने रियल लाइफ के साथ, रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना है, तभी जाके इंटीजर्स के साथ जुड़ पाओगे। चलो अब आते हैं डायरेक्टली वर्कशीट 1 पे। तो यहाँ तो था तुम्हारा फंडामेंटल। वर्कशीट 1 पे क्या है, इंडिकेटिंग फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम लोग क्या करें, सिंबल के साथ कनेक्ट करें। सिंबल के साथ कनेक्ट, जो हम पॉजिटिविटी वर्क करेंगे, जो हमारे लिए बेनिफिट होगा, वो प्लस सिंबल देंगे। देखो अर्निंग ऑफ 500, यहाँ पर हमारा बेनिफिट हो रहा है, उसका सिंबल लेंगे 500 प्लस 500। और प्लस में प्लस सिंबल हम ना देने भी जो होता है चलेगा, नॉट एन इशू। लॉस ऑफ 90 रुपीज, यहाँ पर 90 रुपीज क्या हो गया, नुकसान हो गया, यहाँ पर सिंबल होगा -90। क्लाइंबिंग ऑफ 10 स्टेप्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। विड्रॉल मनी, बैंक से पैसा हमने विड्रॉ किया था, हमारे अकाउंट से पैसा खत्म हो गया। 5 मीटर एबव सी लेवल, सी लेवल के ऊपर, तो +5। 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देखो यहाँ पर सिंबल बना लेना, नॉर्थ कहाँ होता है, देखो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ।
तो नॉर्थ डायरेक्शन मतलब ऊपर चला गया तो +3। 10 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो -10। an increase of 25 मार्क्स, इंक्रीज हुआ 25। क्लियर, आसानी से समझ में आया। ये था वर्कशीट 1 का 1 नंबर। तो चलते 2 नंबर। 2 नंबर दिया है, राइट द अपोजिट ऑफ, अपोजिट लिखना है। देखो, डिपोजिटिंग 1000 रुपीज इन बैंक, इसका अपोजिट क्या है? विथड्रॉल। विथड्रॉल होगा विथड्रॉल ऑफ, और विथड्रॉइंग, होगा विथड्रॉइंग ऑफ 1000 रुपीज इन अकाउंट, अकाउंट, अकाउंट से 1000 रुपया विड्रॉ किया। डिक्रीज ऑफ 5 मार्क्स, इंक्रीज ऑफ 5 मार्क्स। अर्निंग 200, दैट इज लूजिंग। गोइंग 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, गोइंग 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर towards west, or that 2 steps to the left of zero on a number line। 2 steps towards left क्या होगा? 2 step right, 2 steps to the right of zero on a number line, on a number line। Losing weight of 7 kg or gaining weight of 7 kg। Then encircle the negative integers from the following numbers। नेगेटिव कौन कौन है इसको एनसर्कल करना है। देखो, ये वाला नेगेटिव है, -1 नेगेटिव है, -4 नेगेटिव है, ये -62 नेगेटिव है। बहुत आसानी से हो गया। क्लियर, ये हमने एनसर्कल करवा लिया। तो यहाँ पर हो जाता है वर्कशीट 1 कंप्लीट। अब चलते हैं वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 में कह रहा है हम लोगों को एक नंबर लाइन बनाना है। मार्क एनी पॉइंट एज ओरिजिन। ओरिजिन किसको कहते हैं? जीरो। देखो, हमेशा याद रखना, जीरो इज नोन एज ओरिजिन। जीरो को ओरिजिन कहा जाता है इन ए नंबर लाइन। ओरिजिन इन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन में जीरो को ओरिजिन कहा जाता है। तो मान लो हमने यहाँ पर मार्किंग कर लिया जीरो, तो बिल्कुल सेंटर में, और जीरो से राइट को जाएगा, ये रहा 1 2 3 4 5। तो टुवर्ड्स जीरो, मूविंग टुवर्ड्स राइट, फ्रॉम जीरो टुवर्ड्स राइट द वैल्यू विल इंक्रीजेस। तो टुवर्ड्स जीरो लेफ्ट में वैल्यू डिक्रीज होंगे, ये ध्यान रखना। इसको कहते हैं नंबर लाइन। तो गोइंग टुवर्ड्स राइट फ्रॉम जीरो द वैल्यू इंक्रीजेस, गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम जीरो वैल्यू डिक्रीजेस। कहीं से भी लेफ्ट में जाओ, मान लो हम यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे, 5 के बाद 4 3 2 वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ से देख लो, -4 से राइट में जाएंगे, -3 -2 -1 0, जितना राइट में जाएंगे वैल्यू इंक्रीज होगा। तो ये चीज का ध्यान में रखना है। यू शुड हैव टू नो दैट मूविंग टुवर्ड्स right side from the origin value will increases and left side will be value decreases। हमेशा right side वाला part सही होता है, मतलब value increase होता है, right। तो हमने लिख दिया, it is the example of a number line, it is the example of number line। ये clear cut best example है number line का, ये ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, इसी number line को यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं 2 नंबर। वो कह रहा है एनसर्कल द नंबर व्हिच टू द राइट ऑफ ए नंबर लाइन। देखो, तुम्हारे राइट में कौन रहेगा, इसके लिए मैं एक नंबर लाइन बना देता हूँ यहीं पर। ये बड़ा वाला नंबर लाइन बना दिया, ये ताकि तुम लोगों को क्लैरिटी हो कि क्या हो रहा है। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रहा नंबर लाइन, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। दिस इज द सैंपल ऑफ ए नंबर लाइन। वो कह रहा है एनसर्कल करो व्हिच इज द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन। जो नंबर लाइन है राइट साइड में कौन है, क्लियर कर दिख रहा है 3 और -1।
3 जो पॉजिटिव नंबर है, वहां नीचे नेगेटिव नंबर है। यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है राइट साइड में 3 ही रहेगा, क्योंकि देख लो यहाँ पर 3 और यहाँ पर -1, ये देख लो 3 राइट साइड में, क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। और दूसरा नंबर 0 और -8, देखो -8 इधर है, 0 यहाँ है, कौन राइट साइड में रहेगा? 0 राइट साइड में रहेगा। तो -6 -4, तो यहाँ पर देख लो -6, ये -4, देखो -6 के राइट में -4 रह रहा है, ठीक। तो ये बात क्लियर आ गया, कौन राइट साइड में रहेगा इन द फॉलोइंग पेयर। तो मैं इसको सर्कल बुला दे रहा हूँ, तुम लोग उसको लिख भी सकते हो। -4 विल बी द राइट साइड ऑफ द -6। यहाँ पर -9 और 8 में -8 रहेगा राइट साइड, यू कैन राइट 8 विल बी इन राइट साइड, ये लिख सकते हो। मैं सर्कल बुलाया, यहाँ पर 0 और माइनस साइड में 0 विल बी इन द राइट साइड, एनसर्कल करने दिया है, तुम लोग लिख भी सकते हो एनसर्कल द नंबर व्हिच इज द राइट साइड। हमने एनसर्कल किया है, तुम लोग लिख भी सकते हो, तुमको क्लैरिटी आ जाएगा। क्योंकि इफ यू मेक अ नंबर लाइन, अगर आप लोग नंबर लाइन बनाते हैं तो आपको पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाएगा कौन कहाँ रहेगा। एग्जाम्पल 14 और -7, 14 देखो राइट साइड में रहेगा, क्योंकि -7 तो नेगेटिव है, 14 10 के बाद यहाँ आएगा तो क्लियरली राइट साइड में रहेगा। अब 4 और 7 देख लेते हैं, ये रहा 4, ये रहा 7, ऑब्वियसली 7 राइट साइड में रहेगा, क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा है ना वैल्यू राइट साइड में। हो गया यहाँ तक क्लियर, 2 नंबर हो गया कंसेप्ट क्लियर। देखो इस अगर यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्या करना है ना, वीडियो को पॉज करके बैक जाना है, फिर दोबारा देखना है, तो आराम से तुमको समझ में आ जाएगा। पॉज कर करके 1-2 बार देख लोगे, तुम्हारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर भी सेम है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 0। -5 और 0, देखो जो वर्ड बिटवीन लिखा जा रहा है ना, बिटवीन जब लिखा जाएगा, जो पहला नंबर दिया है, जो आखिरी नंबर दिया है, विल नॉट काउंट दिस। तो ए नंबर, तो इन बिटवीन बोला गया है -5 एंड 0 विल नॉट काउंट, ये काउंट नहीं होंगे। तो उसके बीच में क्या क्या हो गया, उसको छोड़ दिया, तो नंबर बचा -1 -2 -3 -4। तो राइट ऑल द इंटीजर्स, दीज आर द नंबर्स लाई बिटवीन -5 एंड 0, ये वाला हो गया। इसी तरह बी, -4 एंड 3 के बीच में क्या क्या है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3, यहाँ पे खत्म, क्योंकि -4 एंड 3 विल नॉट काउंट। Those number are given, they are not count in case of between। उसी तरह सी, सी कहा जाता है -1 एंड 0 में क्या क्या है, देखो 1 के बाद आ जाएगा 0, उसके बाद आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ये हो गया। और उसके बाद आ जाते हैं डी। डी में क्या दे रखा है, -6 एंड -1, -6 -1 के बीच में -6 -1 काउंट नहीं होगा, बोला -6 और -1 काउंट नहीं होंगे, तो बचेगा -4 -4 -3 -2 -1 तो होगा ही नहीं काउंट, क्योंकि -5 -4 -3 -2 का के अटक जाएगा। क्लियर, ये हो गया डी नंबर। अब चलते हैं अगला नंबर। अगला नंबर दे रखा है, कंपेयर द नंबर्स एंड इंसर्ट अप्रोप्रिएट सिंबल। सिंबल देना है, क्लियरली हमको पता है नंबर लाइन के यूज करके 3 और -3 में डेफिनेटली 3 बड़ा नंबर है, 3 विल बी द ग्रेटर नंबर। उसी तरह नंबर लाइन का देखोगे 0 और -1, देखो ध्यान में नंबर लाइन आना चाहिए, दिमाग में नंबर लाइन बैठ जाना चाहिए, कौन राइट साइड में कौन लेफ्ट साइड में, इसका दिमाग में रहेगा तो आंसर क्लियर कट आ जाएगा। 0 और -1, देखो 0 -1, लेफ्ट साइड पे -1 रहा तो 0 बड़ा नंबर। उसी तरह -1 और -1 0 पे, देखो यहाँ पर अगर -1 है, -1 0 1 होगा, तो -1 0 4 यहाँ होगा लेफ्ट साइड में, तो डेफिनेटली -1 0 1 बड़ा होगा। उसी तरह -28 -82, -20, क्योंकि पहले -28 आएगा, बाद में -82, तो -28 बड़ा नंबर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, 16 ग्रेटर नंबर।
-4 -14 -4 बड़ा नंबर क्लियर आना चाहिए, क्योंकि -4 उसके बाद जाके -14 यहाँ कहीं लेफ्ट में आएगा। -97 -98 -97 ग्रेटर, 0 -7 0 ग्रेटर, ये -96 विल बी ग्रेटर, ये 1 विल बी ग्रेटर। तो ये क्लैरिटी आना चाहिए। तो दिमाग में बैठा लेना है, नेगेटिव केस में जो बड़ा नंबर होता है वो एक्चुअली में छोटा नंबर है, ये याद रखना है। ठीक है, तो यह इस सबसे इस पैटर्न बिल्ड हुआ। जितने भी नेगेटिव नंबर तुम लोगों ने देखा, इससे एक पैटर्न बिल्ड हुआ कि जो बड़ा नेगेटिव नंबर होता है वो एक्चुअली में सबसे छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं दे लेता हूँ। मान लो एक बंदी दुकान पर 28 रुपए का कर्जे पे है, मतलब दुकानदार को उसको 28 रुपया चुकाना है, किसी और बंदा है, मतलब तुम्हारे दोस्त है, उसने दुकानदार से 82 रुपीज का खाना खा लिया है, उसको चुकाना है, उसके पास पैसे नहीं है, वो लेंडर बन गया, उधारी पे है। इसका मतलब कौन बेहतर स्टील में, 28 रुपये वाला उधारी या 82 रुपये वाला उधारी? ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर आएगा 82 रुपये वाला उधारी बेहतर में नहीं है, 28 रुपये वाला बेहतरीन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बेहतर है इन कंपेरिजन में, क्योंकि इस पर कर्जा 28 रुपये का है, इस पर कर्जा 82 रुपये का हुआ। तो ये हो गया 4 नंबर। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। यहाँ का मैं बता दूं, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स only convert negative number into पॉजिटिव। उसका काम है केवल नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना है। उसका काम क्या है? कन्वर्ट नेगेटिव नंबर इनटू पॉजिटिव। तो सवाल आएगा सर पॉजिटिव में क्या होगा? पॉजिटिव केस में नो चेंज, पॉजिटिव नंबर नो चेंज, पॉजिटिव नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा। उसका काम है केवल नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर 17 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 17 होगा, -18 है 18 होगा, 0 तो न्यूट्रल नंबर, कोई चीज नहीं होगा। 43 -43 + 43 21 21 -105 + 105 -61 + 61 1283 1283। क्लियर? बहुत आसान है, क्योंकि उन्होंने बोल ही दिया है एब्सोल्यूट वैल्यू का काम है ओनली नेगेटिव टू पॉजिटिव करना, इसीलिए सारा का सारा आंसर पॉजिटिव में हमने लिख दिया। अब यहाँ पर लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। ए नंबर जो है ध्यान रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर? देखो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था अभी, जो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर होता है वही छोटा होता है। तो इसमें हमारा -21 पहले आएगा, उसके बाद आएगा -11, इसके बाद आएगा -5, इसके बाद जाके आएगा -5 खत्म हो गया, इसके बाद पॉजिटिव नंबर हो गया 4, 16, एंड में आएगा 50। बी वाला नंबर, बी नंबर जो सबसे बड़ा कौन है? -30 वाला नेगेटिव नंबर, उसके बाद -16 है, इसके बाद -12 है, इसके बाद -1 है, उसके बाद 0 है, एंड में 7 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। 7 नंबर है हमारा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर है 103, उसके बाद आएगा 26, 103 नहीं 26 नहीं 77, 26 से पहले आएगा 77, 77 के बाद आएगा 26, 26 के बाद आएगा -43, उसके बाद आएगा -103, के बाद आएगा -17। मैंने कहा था जो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है वही सबसे छोटा होगा। बी, यहाँ पर बड़ा नंबर कौन है? 93, 93 के बाद आएगा 9, 0, उसके बाद -8, उसके बाद -75, एंड में आएगा -79। क्लियर? उसके बाद आते ट्रू फॉल्स करते। एवरी इंटीजर इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये से बताओ ये फॉल्स है, क्योंकि इंटीजर में एक 0 है, एक 0 प्रेजेंट है जो कि न्यूट्रल है, इसीलिए सारा इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, 0 बच जाता है। इसीलिए 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, ये ट्रू है। सारे नेगेटिव नंबर से 0 बड़ा है।
on integer to the left side of another integer always smaller. In an integer to the left of another number. एक नंबर है, मान लो एक नंबर लिखा -23, उसका लेफ्ट में आएगा -24. ओके राइट. लेफ्ट ऑफ अनदर नंबर ऑलवेज स्मॉलर. लेफ्ट साइड में जो नंबर आएगा वो हमेशा, एक नंबर ये रहा -23, उसके लेफ्ट में -24. अन इंटीजर टू द लेफ्ट ऑफ अनदर नंबर, जो लेफ्ट साइड में रहेगा वो ऑलवेज स्मॉलर होगा. सही है. जो लेफ्ट साइड देख लो, मान लो हमने लिखा है यहाँ पर +24, ये रख लिया 23. अब देखो ये जो लेफ्ट साइड में नंबर है वो छोटा है, -23 छोटा है. सही है. लेफ्ट साइड में जो भी रहेगा, जो हमने कहा रहा है, एक नंबर के लेफ्ट साइड में जो रहेगा हमेशा छोटा ही होगा. यू कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर. नो, नहीं पा सकते. स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है हमारे पास. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिवन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर. नहीं है, हमेशा ग्रेटर नहीं होता. ये भी फॉल्स है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज 0, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 इज +1. 0 का 0 होता है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन नहीं होता है. 0 का 0 हो गया. एक्सेप्शनल क्या आ जाएगा? देखो इस केस में एक्सेप्शनल है 0. याद रखना, ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स. जितने के सारे नेचुरल नंबर है वो पॉजिटिव है. सही है. ऑल नेचुरल नंबर्स सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं. 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव होते हैं. ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स. ये भी सही है. सारा का सारा जो होल नंबर है वो इंटीजर्स होते हैं. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज -3. ये फॉल्स है. ये फॉल्स है, ये ध्यान रखना. 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू -3 नहीं होता है, मैंने अभी भी बताया. ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये करेक्ट है. बट यहाँ पर ध्यान रखना, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स. ये ध्यान रखना है. ठीक है. इसी तरह ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स. ये ध्यान में रखना है. तो यहाँ तक हो गया है. वर्कशीट 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है. वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 बड़े अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है. वीडियो अगर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जरूर करना कैसा लगा क्लास. और चैनल पे पहले बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. अब व्हाट आर द इंटीजर्स टू यू, और तुम्हारे हिसाब से इंटीजर्स क्या है, ये तुम्हारे लिए सवाल है. और तुम्हारा जवाब के लिए मैं इगरली वेट करूंगा. कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना योर थॉट्स, व्हाट आर इंटीजर्स टू यू. ठीक है. तो इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक न्यू वीडियो के साथ. तब तक के लिए खुश रहो, प्रैक्टिस करते रहो और उसी तरह मेरे साथ जुड़ते रहो.